हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। आज हम लोग देखने वाले हैं सीटेट साइंस पेडागोजी का मैराथन वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से साइंस का जो पेडागोजी होता है आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं साइंस पेडागोजी के क्वेश्चन। साइंस पेडागोजी में हम लोग देख सकते हैं नेचर ऑफ साइंस, साइंस की प्रकृति कैसी होती है। ये ट्रू फैक्ट पर आधारित होता है। जैसे सूर्य पूरब की ओर उगता है, ये सब एकदम ट्रू फैक्ट है, उस पर ध्यान देता है। ये नहीं कि सुनी सुनाई बातों पर ये ध्यान देता है। एनसीएफ 2005 में साइंस टेक सोसाइटी पर बढ़ावा देने को जोर दिया गया है। अगला हम लोग देखें ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि उद्देश्य पर आधारित होना चाहिए, ऐसा होता है। अगला है बाध्यता मेथड, यानी कि क्रियाकलाप को जैसे कोई भी प्रूव किया गया है उसके क्रियाकलाप एक्टिविटी के थ्रू से प्रूव करके तब इसे वैधता प्रदान किया गया है। अगला हम लोग देख सकते हैं वैधता, ये 6 प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। पावर वर्ड्स है, एज अप्रोप्रिएट, दूसरा लैंग्वेज, तीसरा एक्टिविटी क्रियाकलाप। इसमें हम लोग पहला देखें विषय वस्तु वैधता, अपॉर्चुनिटी, ऑथोरिटी, करेक्ट इन्फॉर्मेशन, विश्वसनीयता, उपयुक्त नवीन जानकारी प्रदान किया जाता है। जैसे ग्रहों की संख्या 8 होती है, उसे हम लोग नए जानकारी को बताते हैं कि पुराने जानकारी के आधार पर हम लोग बच्चे को बताना, हमेशा अपडेट होकर बच्चे को हर चीज़ बताते रहना है। अगला इसका है प्रोसेस वैलिडिटी, यानी कि प्रक्रियात्मक वैधता। प्रोसेस स्किल, प्रक्रियात्मक को बताया जाता है। ऑब्जर्वेशन, अवलोकन करके बच्चे में क्या कमी है, क्या उसमें देना चाहिए, वैसा शिक्षा प्रदान किया जाता है। एनालाइज भी इसी आधार पर एनालिसिस भी किया जा सकता है। इसके बाद हाइपोथेसिस फॉर्मेशन, प्रकल्पना के आधार पर भी बताया जाता है। जैसे कि हम लोग इसका स्टार के बारे में पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को कल्पना करके बताएंगे कि स्टार ऐसे होती है, वहाँ पर मतलब उस बच्चे को उस काल्पनिक दुनिया में ले जाके उसे ऐसा फील कराएंगे कि ये चीज़ सामने है। उस हिसाब से हो जाएगा। हाइपोथेटिकल फॉर्मेशन के थ्रू शिक्षण प्रदान किया जाता है। अगला है क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि समालोचनात्मक चिंतन। मतलब कि जो भी चीज़ हम लोग को बता दिया जाता है, किसी के दूसरे सुना जाता है, सेम नहीं होना चाहिए, उसका हम लोग उसका उत्तर भी दे सकते हैं। इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग पे हम लोग चिंतन करें, ऐसे बच्चा को शिक्षण देना चाहिए। अगला है जेनेटिकाइज, यानी कि व्याख्या पर बल देना चाहिए और ग्राफ आरेख बता के उसे पढ़ाना चाहिए। जैसे हम लोग आरेख में दे सकते हैं, ओम्स लॉ है, बी इज प्रोपोर्शनल टू आई। इसमें हम लोग देख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस में 5 हुए है और इसका करंट 1 एम्पियर पास हो रहा है। 10 वोल्ट में हम लोग देखिए 2 एम्पियर पास हो रहा है। 15 वोल्ट में देखिए 3 एम्पियर पास हो रहा है। इसमें हम लोग ऐतिहासिक वैधता देखें, हिस्टोरिकल वैलिडिटी, हाउ डज इट इवोल्व, मतलब विज्ञान का विकास कैसे हुआ। पहले टेलीग्राम को हम लोग गलत तरीके से समझते थे कि टेलीग्राम आया था कि कोई मर गया, कुछ गलत हो गया, जबकि आज हम लोग टेलीग्राम एक चैनल है, इसके माध्यम से बताया जाता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं टेक्नोलॉजी का विकास से जीवन में काफ़ी अंतर आया है। अगला है इन्वायरमेंटल, यानी पर्यावरणीय। साइंस टेक्नोलॉजी से हम लोग जो पढ़ाते हैं, हम लोग इन्वायरमेंट से जोड़ के बच्चे को बताते हैं कि ये चीज़ इन्वायरमेंट में है। जैसे कि पहले स्पेस होता था तो उतना लोग नहीं जान पाते थे, जबकि अब आजकल टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, यूट्यूब भी एक जरिया हो सकता है। ये सब इन्वायरमेंट का हम लोग असर देख सकते हैं। साइंटिफिक नॉलेज, यानी कि वैज्ञानिक रूप से ज्ञान का अर्जन करवाना, ये भी शिक्षण देना एनसीएफ 2005 द्वारा ये प्रदान किया गया है। इथिकल, यानी कि नैतिकता, ऑनेस्टी, प्रेशर, ईमानदारी, निष्ठा, सोशल स्किल, सामाजिक कौशल को विकास दिया जाना साइंस पेडागोजी के अंतर्गत आता है और बच्चे को ऐसे ही शिक्षा देने पर जोर दिया गया है एनसीएफ 2005 के तहत। अगला हम लोग अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देख सकते हैं ताकि हम लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो पहला है विज्ञान की शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो ऑप्शन है विज्ञान शिक्षा के प्रति निष्ठा, दूसरा बच्चे के प्रति निष्ठा, विद्यालय के वातावरण के प्रति निष्ठा, तीसरा ट्रू टू द एनवायरनमेंट एट द स्कूल, चौथा कक्षा संस्कृति के प्रति निष्ठा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे के प्रति निष्ठा, विद्यालय के वातावरण के प्रति निष्ठा, आंसर सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है। तो पहला संज्ञानात्मक, दूसरा ऐतिहासिक, तीसरा पर्यावरण संबंधी, चौथा प्रक्रियात्मक। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रक्रियात्मक, यानी कि एक्टिविटी के थ्रू हम लोग सिखा सकते हैं। अगला है विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। पहला बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना, दूसरा जीवन के प्रति झुकाव और सहभागिता के मूल्यों का विकास करना, तीसरा वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, चौथा अवधारणाओं की पाठ्य पुस्तकीय परिभाषाओं पर बल देना। तो चौथा ऑप्शन सही होगा।
अगला है समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है। तो ऑप्शन देखिए, बच्चों से कक्षा में विज्ञान की पाठ्य पुस्तक को पढ़ने के लिए कहना। दूसरा, बच्चों को पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अधिगम विस्तार को पढ़ने के लिए कहना। तीसरा, बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना। चौथा, शिक्षक के द्वारा प्रयोग का प्रदर्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना। अगला क्वेश्चन है, अच्छी विज्ञान शिक्षा एज एनसीएफ 2005 द्वारा ऑप्शन है, सीखने वाले के प्रति सच्ची होनी चाहिए। दूसरा, सीखने वाले के पर्यावरण के प्रति सच्ची होनी चाहिए। अगला है, शिक्षक के प्रति सच्ची होनी चाहिए, विज्ञान के प्रति सच्ची होनी चाहिए। ऑप्शन है बी और सी वनली। दूसरा है ए बी सी। तीसरा है डी वनली। चौथा है ए बी डी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी डी। अगला है, निम्न में से किस युक्ति के द्वारा प्रकाश के परावर्तन की संकल्पना का अर्थवान स्पष्टीकरण किया जा सकता है। तो पहला हम लोग देखें ऑप्शन, प्रकाश के परावर्तन को दिखाता हुआ पाठ। दूसरा है, सीखने वाले के द्वारा सफ़ेद कागज के पर्दे पर प्रकाश के परावर्तन का अवलोकन करना और उसका निष्कर्षण निकालना। तीसरा, संकल्पना आधारित बंद उत्तर वाले प्रश्नों को पूछकर। चौथा, संकल्पना आधारित एनिमेटेड वीडियो से। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, सीखने वाले के द्वारा सफ़ेद कागज के पर्दे पर प्रकाश के परावर्तन का अवलोकन करना और उसका निष्कर्षण निकालना, यानी कि एक्टिविटी करवा के इस चीज़ का हम लोग अच्छे से समझा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है, इसका क्या अर्थ है। तो ऑप्शन देखें, विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यस्त करने में सक्षम है। दूसरा, विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रियाओं को सीखने लायक बनाए। तीसरा, विज्ञान आसान जीवन को व्यतीत करने में सहायक हो। चौथा, विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे। तो इसका आंसर हो जाएगा, विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रियाओं को सीखने के लायक बनाए। इसमें 5E दिया गया है। जो ई है, पहला हम लोग देखें एनर्जी, दूसरा एक्सप्लोरर, तीसरा एक्सप्लेन, चौथा एलोबरेट, पांचवा इवोल्यूशन यानी कि संकलन, फिर जांच परख, तीसरा व्याख्या, चौथा क्रियाकलाप, पांचवा मूल्यांकन। इसी 5E के थ्रू हम लोग एनसीएफ द्वारा साइंस पेडागोजी को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षक का वांछित उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन हम लोग देखें, विज्ञान के तत्वों और सिद्धांतों एवं इसके अनुप्रयोगों को जानना। दूसरा, विज्ञान की प्रक्रिया और उसके विषय वस्तु को याद करके उपलब्ध ज्ञान प्राप्त करना। तीसरा, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग के मूल्यों को आत्मसात करना। चौथा, प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्यपरता की अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण। इसका ऑप्शन हो जाएगा सही, विज्ञान की प्रक्रियाओं और विषय वस्तु को याद करके उपलब्ध ज्ञान प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यक्रमों की संज्ञानात्मक वैधता की यह मांग है कि पहला, उसे शिक्षार्थियों की स्वाभाविक जिज्ञासाओं और सृजनात्मकता को पोषित करना चाहिए। दूसरा, उसे शिक्षार्थियों को इस योग बनाना चाहिए कि वे सराहना कर सके कि समय के साथ विज्ञान की संकल्पनाएं किस तरह विकसित होती है। तीसरा, उसे शिक्षार्थियों की आयु की दृष्टि से उपयुक्त और उसके बोधन स्तर को पहुंच से भीतर होना चाहिए। चौथा, उसे वैज्ञानिक रूप से सही विषय वस्तु संप्रेषित करनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, उसे शिक्षार्थियों की आयु की दृष्टि से उपयुक्त और बोधन स्तर की पहुंच के भीतर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें, अच्छी विज्ञान शिक्षा को कुछ आधारभूत वैधता को पूरा करना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में छाया बनने के संप्रयत्न द्वारा निम्न में से कौन सी वैधता का सर्वाधिक औचित्य से पालन होता है। पहला, प्रक्रिया, दूसरा परिवेशीय, तीसरा विषय वस्तु, चौथा संज्ञानात्मक। तो चौथा हो जाएगा संज्ञानात्मक। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।